नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लाया हूँ क्लास फोर्थ का जो आपको ईवीएस का नोट्स देखने मिलेगा। और ये हमारा आज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 का होने वाला है, जो कि आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मधुमक्खी, मच्छर, कुत्ता और उसके बाद रेशम का कीड़ा, ये सभी आज मैं आप लोग का क्लियर कर देने वाला हूँ। इससे जितने रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा आपका सीटेट में वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। और हमारा जो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि आप मधुमक्खी और मधुमक्खी के बारे में यहाँ पर मैंने सब कुछ जो पॉइंट है एक एक करके लिया है एनसीईआरटी की किताब से। और ये क्लास फोर्थ का आपका किताब से सभी कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो क्लास फोर्थ का जो आपका हमारा पृथ्वी के नाम से जो किताब है उस पॉइंट से देखिए, उस किताब को देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा है मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी के बारे में क्या बोला है कि बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, दोस्तों कौन सा गांव कि बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? लीची के पेड़। तो लीची के पेड़ अगर पाए जाते हैं तो लीची के फूल भी वहाँ पर पाए जाते होंगे। तो लीची के फूल भी आपका लीची के पेड़ में ही उगते हैं। तो लीची के फूल के क्या होता है कि मधुमक्खियों को बहुत अच्छा लगता है, यानी बहुत अच्छा लुभाता है। इसीलिए इस गांव के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा गांव कि मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आपका कहाँ है? बिहार में। और मुजफ्फरपुर का कौन सा गांव दोस्तों? तो बोचाहा गांव। इसी इलाके में मधुमक्खी का पालन भी होता है और शहद बनाकर ये सब अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। और यही समय जो होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन का भी सही समय होता है। थर्ड पॉइंट आपका निकल के आ रहा है कि लीची के फूल आपका कौन सा महीना में खिलते हैं दोस्तों? फरवरी महीना में खिलते हैं आपका लीची के फूल। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा याद करके रखने होंगे। और अगर आप लोग इसको याद नहीं कीजिएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका जो चौथा पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दोस्तों कौन सा मक्खी अंडे देती है? वो आपका रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, ठीक है, जो किसी काम के नहीं होते हैं। आपको आगे जाकर मिल जाएगा ये सारे पॉइंट्स। तो छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है। देखिए मैंने ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको रंग से कवर कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद क्या है दोस्तों कि वो रस से शहद बनाती है। किससे बनाती है दोस्तों? रस से शहद बनाती है जब उसको रस मिल जाता है तो। उसके बाद है कि मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मधुमक्खी का जब भी पालन किया जाता है तो वहाँ के लोग यानी मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव में आपका बक्से का एक प्रयोग किया जाता है। और इस बक्से में उन लोग क्या करते हैं कि चीनी का मीठा घोल उसमें डालते हैं। उसके बाद है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। ये मैंने पहले आपको कह दिया है कि नर मक्खी जो है वो नल्ला होता है, कुछ भी काम का नहीं होता है। लास्ट पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है कि मधुमक्खी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। दोस्तों मधुमक्खी से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स था मैंने कवर कर दिए हैं और आप लोग इसे एक एक करके नोट करते चलिएगा। उसके बाद हमारा सेकंड है दोस्तों चींटियाँ। अब चींटियाँ के बारे में यहाँ पर क्या क्या है ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है दोस्तों, चींटियाँ मिलजुल कर रहना पसंद करती है और सभी चींटियों का काम भी बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। कौन सा चींटी अंडे देती है दोस्तों? रानी चींटी, जो कि अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटी क्या करती है दोस्तों? बिल का ध्यान रखने का काम करती है। यहाँ पर ये जो थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिपाही चींटी क्या करती है दोस्तों? बिल का ध्यान रखने का काम करती है। काम करने वाली चींटियाँ क्या करती है? भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। जब चींटियाँ चलती है तो पीछे कुछ गंध छोड़ती है जिससे कुछ आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है और इसीलिए सभी चींटियों को एक कतार में चलती है। इसीलिए सभी चींटियाँ दोस्तों क्या करती है कि कतार में चलती है। और यहाँ पर दो और अच्छी चीज़ है कि आपको दीमक और ततैया भी आपके इसी समूह में आते हैं, यानी चींटियाँ के समूह में ही आपका दीमक भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। और इसके लिए एक स्पेशल सॉन्ग भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये आपका जो है जीत मूवी से
जो था यह गाना था, तो ये जीत मूवी के गाने से ही ये वाला मैच कर रहा आपका रेशम का कीड़ा, क्योंकि ये बहुत दूर की किलोमीटर से भी अपनी मादा को यानी अपने जो जिसके साथ इसका शादी होता है उसको पहचान लेते हैं ये कई किलोमीटर से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दोस्तों मच्छर। मच्छर के बारे में क्या कहानी है, चलिए देखते हैं कि मच्छर हमारे शरीर की गर्मी और हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे से हमें पहचान लेते हैं दोस्तों। शरीर के गंध से और पैरों के तलवे से हम लोग को पहचान लेते हैं। मच्छर पानी में क्या करते हैं दोस्तों, अंडे देते हैं। उसके बाद डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया बीमारी मच्छरों के काटने से होता है दोस्तों। ये तीनों चीज़ आपको याद रखने हैं कि मलेरिया के मच्छर के काटने से क्या क्या फैलता है कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। नेक्स्ट हमारा है कि रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं दोस्तों। रुके हुए या तो इकट्ठा हुए पानी में, जैसे गंदी नालियों में जो पानी इकट्ठा होता है उसी में मच्छर आपका पैदा होता है। इसीलिए मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में केरोसिन तेल, दोस्तों कौन सा तेल, केरोसिन तेल डालना सबसे उचित होता है। इससे मच्छर का जो लार्वा होता है यानी उसके जो अंडे होते हैं, अंडे को नहीं, मच्छर का अंडा नहीं होता है दोस्तों, उसका लार्वा उसको कहा जाता है, तो मच्छर का लार्वा जो है दोस्तों वो मर जाता है। अगला है दोस्तों हमारा कुत्ता, और यही हमारा लास्ट पॉइंट है कि कुत्ते के गलियों में अपनी जगह बटी रहती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से, दोस्तों मल मूत्र की गंध से उसको पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छा खासा स्कोर दिला सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, और अगर कोई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।